अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम गए थे अपने मेके, तो वहाँ पे बननी थी बिरयानी। तो मैंने कहा मम्मा आज मैं बिरयानी बनाती हूँ। तो मेके जाके अपनी पुरानी यादें ताज़ा करते हुए हमने फटाफट से 4-5 बड़े बड़े साइज़ के जो है अनियंस दिए, उनके स्लाइसेस किए अच्छे से, और इतने आंसू आए कि क्या पूछना। फिर उसके बाद हमने छोटे छोटे टमाटर थे, बड़े हों तो 4 भी काफ़ी होते हैं, छोटे छोटे थे तो हमने 5-6 ले लिए थे। तो उनको हमने पहले तो जो उसके आगे से होती है, पता नहीं क्या कहते हैं उसको काटा। फिर इसको जो है हमने पीसेस में करके रख दिया था। पहले हमने सारी चीज़ें असेंबल की, उसके बाद हमने बिरयानी बनाई थी। तो सबसे पहले हमने अनियंस चॉप कर लिए, स्लाइसेस कर लिए। उसके बाद हमने टोमेटोज़ को कर लिए स्लाइसेस, उसके बाद वॉश कर लिया था। और हरी मिर्चें भी थी हमारे पास, हमने उनको भी जो है सेंटर से कट कर लिया था, चॉप नहीं की थी क्योंकि फ्लेवर आना होता है तो बिल्कुल छोटी छोटी अच्छी नहीं लगती। तो इसलिए हमने उनको पूरा ही रहने दिया, सिर्फ सेंटर से एक जो है कट लगा दिया था। छः अदद टमाटर थे, 4 अदद बड़े प्याज थे और 5-6 हरी मिर्चें थीं। ठीक है, तो इस तरह से हमने उसका पहले प्याज काटा, फिर टमाटर काटे और फिर हरी मिर्चें काट के इन सब चीज़ों को वॉश करके रख दिया एक साइड पे। उसके बाद हमने चिकन लिया, उसको हमने रीफ्रोस्ट करने के लिए रखा। उसके बाद हमने चावल भी खो दिए, बासमती, और सेला नहीं था, बासमती यूज़ किया हमने इसके अंदर। उसके बाद हमने फटाफट से तड़का रखा, 3 चम्मच हमने घी के ऐड किए देगचे में। उसके बाद हमने, क्योंकि 3 गिलास थे इसके मुताबिक, हमने 2.5 चम्मच नमक, 1 भर के लाल मिर्च, 1 दड़ा मिर्च, 1 सूखा धनिया, और साथ में हमने 2 शान के बिरयानी मसाले ऐड कर दिए थे। तो सबसे पहले हमने जो है, जैसे ही ऑयल हमारा गर्म हुआ उसके अंदर हमने अनियंस डाले, उनको सौते किया अच्छे से। जैसे ही वो नरम हुए, ब्राउन नहीं करने, तो जैसे ही वो थोड़े नरम हुए तो हमने उसके अंदर चिकन ऐड कर दिया सबसे पहले, और फिर उसको थोड़ा सा हल्का सा फ्राई किया, ज़्यादा नहीं। उसके बाद हमने साथ ही इसमें टमाटर ऐड कर दिए थे ताकि वो भी जो है साथ ही पक जाए। और उसको भी एक आधा दफ़ा मिक्स करने के बाद उसके साथ 2 हरी मिर्चें डाल दी थी, और स्पाइसेस जो थे ना वो भी एक आधा दफ़ा मिक्स किया इसको, और साथ ही स्पाइसेस मैंने ऐड कर दी थी। लेकिन बिरयानी मसाला भी ऐड नहीं करना, क्योंकि वो जब ये बन जाएगी ना पूरी कढ़ाई टाइप, मसाला बिल्कुल रेडी हो जाए, फिर उसमें डालें आप, ताकि लगे नहीं नीचे। फिर हमने इसको थोड़ी देर कवर करके रख दिया, हल्का सा पानी डाल के। तो काफ़ी हद तक मसाला हो गया। फिर इसकी हल्की सी भुनाई करते रहे, फिर इसका जो है ये शक्ल हो गई थी इसकी। ठीक है, तो फिर इसमें हमने बिरयानी मसाले ऐड कर दिए थे। तो 2 पैकेट्स लेने हैं आपने छोटे वाले, ठीक है, 3 गिलास चावलों के लिहाज से। तो उसको हमने अच्छे से पका लिया, ग्रेवी रेडी हो गई। अब हम आगे चावलों की तरफ। चावलों का पानी हमने देखा बॉईल होने के लिए रख दिया है जी, कि हम उनका पहले हमने तयदार बिरयानी बनानी थी। तो उसमें मैंने 2 चम्मच नमक डाल दिए, फिर उनको वॉश कर लिए चावलों को। जैसे ही पानी बॉईल होने लगा तो मैंने चावलों को उसके अंदर डाल दिया ताकि अच्छे से बॉईल हो जाए। और हमें 10 से 15 मिनट में ये बॉईल हो गए थे बहुत अच्छे। तो फिर मैंने इसकी लेयर लगाई, और लेयर के बीच आप लोग टमाटर काट के और फ्राइड अनियन और सब कुछ डाल सकते हैं, लेकिन मैंने उसके साथ हरी मिर्च और धनिया ऐड किया था क्योंकि सब लोग इतना वो चीज़ें पसंद नहीं करते। लीमू भी आप ऐड कर सकते हैं। फिर मैंने इसके ऊपर जितनी भी ग्रेवी थी वो ऐड की, और ग्रेवी और जितना भी कढ़ाई चाय जो बनाई थी मैंने इसका मसाला वो इसमें डाला। उसके बाद एक दफ़ा फिर चावलों की लेयर लगाई, और ऑलमोस्ट बिरयानी रेडी हो गई। तो इसको हमने 5-7 मिनट हमने कवर करके रखा। फिर हमने ज़रदा रंग मिक्स करके वो थोड़ा सा डाल दिया था, मिक्स नहीं किया, 1-2 साइडों पे ही डाला था बस, ठीक है। तो ये इतनी मज़ेदार सी बिरयानी रेडी हुई थी, और मायके जाके अपने हाथ से बना के खाने का भी अलग ही मज़ा है। तो ये थी जी हमारी बिरयानी की फ़ाइनल लुक। फिर हमने साथ फटाफट रायता बनाया, आलू वाला रायता, ठीक है। तो ये हमारी बिरयानी की शक्ल थी, बहुत मज़े की थी।
और फिर हमने आलू बॉईल किए, वेजिटेबल्स काटी और दही को बीट किया और उसके बाद सब चीज़ें फटाफट नमक मिर्च चीनी काली मिर्च डाल के फटाफट रायता बनाया और आलू डाल दिए और फिर हमने खाना एंजॉय किया बहुत मज़े से। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा और आप लोग भी ट्राई कीजिएगा तो बताइएगा कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।